वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। ऑयल एंड ग्रीस के डिस्कशन के बाद अब हम चलते हैं सॉलिड लुब्रिकेंट के ऊपर। सॉलिड लुब्रिकेंट का यूज भी हम उन जगहों पे करते हैं जहां पर ऑयल काम नहीं आ सकता है, ग्रीस काम नहीं आ सकता है। बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स होती हैं जो उतना टेम्परेचर लेकर के जाती हैं और उस जगह पर ग्रीन बुशेस है या मून है। मून पर भी जो टेम्परेचर है वेरिएशंस बहुत ज्यादा होते हैं। डे में मून का टेम्परेचर जाता है 100 डिग्री सेल्सियस और नाइट में जाता है -150 डिग्री सेल्सियस और एयर वहां पर होता नहीं है। तो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड चीजों पर जहां पर ऑयल ग्रीस काम नहीं करता है वहां पर हम सॉलिड लुब्रिकेंट का यूज करते हैं। आप लोगों ने ग्रेफाइट देखा होगा, जो पेंसिल की नोक होती है वो ग्रेफाइट की बनी हुई होती है। मॉलिब्डेनम डाइसल्फाइड, टेफ्लॉन की कोटिंग आप सभी ने नॉन स्टिक कुकवेयर में देखी है, जहां पर अपन देखते हैं कि उसकी सरफेस जो है बहुत स्मूथ हो जाती है और टेम्परेचर वेयरिंग कैपेसिटी भी टेफ्लॉन की बहुत अच्छी होती है। उसके अलावा बोरोन नाइट्राइड, ऐसे बहुत सारे सॉलिड हैं जिनका की यूज हम एज ए लुब्रिकेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का जो यूज हम यहाँ पर सॉलिड लुब्रिकेंट के फॉर्म में हम करते हैं। और एक क्वेश्चन और हमारे दिमाग में आता है कि ये तो पाउडर फॉर्म में रहते होंगे, फिर इनको हम अप्लाई कैसे करते हैं? तो इनको अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रेफाइट का जो पाउडर है उस पाउडर को या तो ऑयल के साथ या वाटर के साथ, दोनों के साथ हम कुछ इस तरीके से मिक्स करते हैं। और मिक्स करने के बाद जो टेनिन एज ए इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह वो काम करता है, वो पूरा अच्छे से एक स्मूथ पेस्ट जैसा बना देता है। और जब वो स्मूथ पेस्ट बन जाता है उसका फिर अप्लाई करने के लिए किसी भी ब्रश वगैरह से उसको हम किसी भी मशीन के सरफेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से अप्लाई करते हैं और फिर उसके बाद जब टेम्परेचर थोड़ा सा उसको ड्राई कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक जो है वाटर हमारा इवोपरेट हो जाता है या ऑयल जो है वो अपने आप ही इवोपरेट हो जाता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आकर के। और सॉलिड जो होता है उसकी एक बिल्कुल एक स्मूथ लेयर उस पर लगी हुई रहती है और वो प्रॉपर लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। तो ग्रेफाइट जो कोई कार्बन का एलोट्रॉप्स है, इसका यदि हम स्ट्रक्चर देखें तो ये एक तो यहाँ पर हेक्सागोनल शेप में होते हैं। कार्बन का जो अरेंजमेंट होता है वो यहाँ पर हेक्सागोनल शेप में होता है। यहाँ पर ये कार्बन जितने भी जो कॉर्नर दिख रहे हैं सब कॉर्नर पर कार्बन लगे हुए होते हैं और ये इस टाइप से हेक्सागोनल शेप में होते हैं। फिर उसके बाद सेकंड थिंग इज लेयर्ड स्ट्रक्चर। ये लेमिनार स्ट्रक्चर या लेयर्ड स्ट्रक्चर की फॉर्म में होता है। तो लेयर्ड स्ट्रक्चर होने की वजह से इसमें एक अपने को फायदा ये मिलता है कि ये एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर इस तरीके से स्लाइड होता है। तो स्लाइड होने से वो एक अपने आप ही एक स्मूथ टच हमको मिल जाता है और इससे जो है फ्रिक्शन रिड्यूस होने में हेल्प मिलती है। फिर इसके बाद एक लेयर दूसरे लेयर से वीक वंडर वॉल फोर्सेस से जुड़ी हुई होती है। वीक वंडर वॉल फोर्सेस, वंडर वॉल फोर्सेस से जुड़ने के कारण यहाँ पर इसका एक फायदा हमको ये मिलता है कि वीक होने की वजह से ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाते हैं और जब ये लेयर इस तरीके से स्लिप होती है तो ये मान लीजिए इसका बॉन्ड यहाँ पर है और जैसे वो स्लिप हुआ तो ये कॉर्नर इसके सामने आ गया और यहाँ पर बॉन्ड बन गया। तो इस तरीके से बॉन्ड ऑटोमेटिक टूटते रहते हैं और दूसरे कार्बन के साथ ऑटोमेटिक रीजनरेट होते रहते हैं। तो रीजनरेट होने से और टूटने से इसमें एक स्लिपरी नेचर ऑटोमेटिक आता है। इसके बाद इसमें जो टेम्परेचर वेयरिंग कैपेसिटी है इसका हम विशेष ध्यान रखेंगे कि टेम्परेचर वेयरिंग कैपेसिटी इज 375 डिग्री सेल्सियस। मीन्स 375 डिग्री सेल्सियस तक यदि कोई मशीन रन कर रही है तो उस टेम्परेचर तक भी ये प्रॉपर लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। इसके बाद इसमें जो इसका एक फ्रिक्शन कोफिशिएंट की जो वैल्यू है वो जरूर आप आंसर में मेंशन करके आइए। फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ ग्रेफाइट इज फ्रिक्शन कोफिशिएंट
इसका डिस्कशन हमने हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन जब पढ़ाया था तब हमने इस पर डिस्कस किया था। आप जरूर इसका फॉर्मूला वहां से लर्न करिएगा। द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ सॉलिड लुब्रिकेंट इज 0.005 टू 0.01 मीन्स बहुत रिड्यूस कर देता है फ्रिक्शन को और इस तरीके से मशीन हमारी प्रॉपर रन करने लगती है। तो यहाँ पर ये ग्रेफाइट हुआ। इसके अलावा मॉलिब्डेनम डाइसल्फाइड को भी हम डिस्कस करते हैं कि वहां पर भी कहाँ किस तरीके से और कैसा उसका लेयर होता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, उसको हम डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड लुब्रिकेंट इज मॉलिब्डेनम डाइसल्फाइड। मॉलिब्डेनम डाइसल्फाइड का स्ट्रक्चर हम बोलते हैं कि इट इज सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर। सैंडविच सभी लोगों ने खाई भी है, देखी भी है। सैंडविच जिस तरीके से लेयर्ड होता है कि उसमें ब्रेड है, फिर देन उसमें डिफरेंट मटेरियल्स है, फिर ब्रेड की स्लाइस है, इस तरीके से एक के ऊपर एक लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। सिमिलरली वैसे ही यहाँ पर मॉलिब्डेनम, सल्फर, मॉलिब्डेनम इस तरीके से इनकी लेयर्स लगी हुई होती हैं। एक मॉलिब्डेनम से दूसरे मॉलिब्डेनम के बीच का डिफरेंस, ये चीजें आप आंसर में जरूर मेंशन करें, उससे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। जितना डेटा वैल्यूज आप डालेंगे उतने अच्छे मार्क्स हमको मिलते हैं। तो मॉलिब्डेनम और दूसरे मॉलिब्डेनम के बीच का जो डिफरेंस है, इसकी वैल्यू याद रखिएगा 3.08 एंगस्ट्रॉम। और एक सल्फर, यहाँ पे सल्फर लेयर है, एक सल्फर से दूसरे सल्फर जो यहाँ पर डिफरेंस है वो है 3.15 एंगस्ट्रॉम। और एक लेयर से दूसरे लेयर के बीच का, मॉलिब्डेनम की एक लेयर है, सल्फर की एक लेयर है, मॉलिब्डेनम की एक लेयर है, सल्फर की एक लेयर, इस तरीके से लेयर्ड स्ट्रक्चर। तो एक लेयर से दूसरे लेयर के बीच का डिफरेंस भी हमको उसकी वैल्यू याद रखिएगा 3.13 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा मेमोरी में रखेंगे तो आपको बनेगा और उससे हमारे आंसर अच्छे इंप्रेसिव होते हैं। तो यहाँ पर ये वैल्यूज हमको यहाँ पर नोट करना। इसके बाद जो ये स्पेस व्हीकल्स होते हैं, स्पेस व्हीकल्स में हम एक लुब्रिकेंट का पूरा एक कॉम्बिनेशन बना करके और उसको हम अप्लाई करते हैं। उसकी भी हम यहाँ पर परसेंटेज याद रखेंगे। 70% इसमें रहता है मॉलिब्डेनम डाइसल्फाइड, 7% इज ग्रेफाइट एंड 23% सिलिकेट्स एज अ फिलर मटेरियल हम यूज करते हैं। तो इस तरीके का एक कॉम्बिनेशन बना करके हम जितने भी स्पेस व्हीकल होते हैं, स्पेस व्हीकल्स में इनको यूज करते हैं। तो जहां भी हमको ऐसा लग रहा है कि जहां पर ऑयल यूज नहीं हो रहा है, ग्रीस यूज नहीं हो रहा है, उन जगहों पर या ऑयल के टेम्परेचर को भी इंक्रीज करना है या कुछ और अपन को हाई टेम्परेचर पे वर्क करना है, तो उसमें भी हम सॉलिड लुब्रिकेंट को डिस्पर्स करके यूज कर सकते हैं। हम ग्रीस में भी सॉलिड लुब्रिकेंट के पाउडर को मिला करके और ग्रेफाइट ग्रीस भी बना लेते हैं, जो हाई टेम्परेचर पे या कहीं पर भी टेम्परेचर में बहुत ज्यादा वेरिएशंस है या मूवमेंट्स में एकदम कॉम्प्लिकेशंस है, तो उन जगहों पर हम सॉलिड लुब्रिकेंट का यूज कर सकते हैं। आई होप आपको इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। यदि कोई भी डाउट है तो प्लीज आप उसको कमेंट सेक्शन पर लिखें और मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।